perform an experiment on the potentiometer separately using the circuit given, keeping the other parameter constant. How will the position of the null point be affected if x, जो एक बच्चा है x, उसने क्या करा, r की वैल्यू को इंक्रीज किया, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ r इन द सेट. अब बाय कीपिंग द k1 क्लोज, k1 को क्लोज कर दिया एंड k2 को ओपन रहने दिया. ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आए हैं इस तरह के क्वेश्चंस. अगर K1 ओपन होता तो सर जी कोई बात ही नहीं होती. K1 क्लोज कर दिया, K1 क्लोज हो गया, इस बात का मतलब सर इस लाइन में करंट आएगा. ठीक है, K2 ओपन है यानी कि इस लाइन में कोई करंट नहीं होगी, नो करंट. ठीक, केवल ईएमएफ काम करेगा. ये कहते हैं हाउ द बैलेंस पॉइंट यानी कि नल पॉइंट बी अफेक्टेड इफ आर इज इंक्रीज्ड. मैंने आपसे कहा फर्स्ट पार्ट के लिए एक काम कीजिए, आप एक काम करो, के की वैल्यू देखो, के क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट VPQ अपॉन LQ. ड्राइवर सेल की बात हो रही है. VPQ क्या होता है बच्चों? Here VPQ क्या है? E नॉट अपॉन R नॉट यानी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस RS, जो ये लगा हुआ है इसे RS कर दिया मैंने, प्लस REB इनटू RB. अब अगर इफ RS इज इंक्रीज्ड, अगर हम RS को इंक्रीज करेंगे देन VPQ will also increase. Sorry, VPQ will decrease. Will decrease. अगर आपने RS इंक्रीज कर दिया तो VPQ डिक्रीज हो गया. Hence, potential gradient K will decrease. यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो गया. अब जरा गौर से देखें, आप इस सेल को बैलेंस कर रहे थे, कहां पे बैलेंस कर रहे थे? AJ पर बैलेंस कर रहे थे. आप जानते हैं बैलेंसिंग लेंथ AJ LAJ इट विल बी इक्वल टू E अपॉन K. ये ठीक है ना? कितनी बैलेंसिंग लेंथ है? हाउ मच इज द बैलेंसिंग लेंथ? दिस इज द टोटल EMF डिवाइडेड बाय द K. Am I clear in my words? बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes sir. Yes sir. So when K is decreased, when K decreases, so balance point increases. तो बैलेंस पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. दैट मींस द न्यू बैलेंसिंग पॉइंट विल बी समवेयर एट अ न्यू लेंथ AJ2 विल बी ग्रेटर देन AJ. नई बैलेंसिंग लेंथ पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगी. एनीवन हैविंग द डाउट हियर? प्लीज सी. सर यहाँ VPQ की जगह VAB नहीं ला सकते? मेरे दिमाग में बाय डिफॉल्ट ना वो चलता रहता है AB. ठीक है, तो VPQ नहीं है बेटा, ये VAB है, ये LAB है. ठीक, ये भी यहाँ पर LAB है, VAB. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. किसी को डाउट हो इसमें बताएं? एनीवन? Y decreases the value of the S. Y ने S की वैल्यू डिक्रीज कर दी. While K2 remains open, ओपन रहे तो कोई बात नहीं, then closed.
सर सबसे पहले आप ये समझो कि अगर मैं K2 को क्लोज कर दूंगा और S लगाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, व्हेन K2 is open, then potential difference of unknown primary cell will be E, which will be equal to terminal potential difference of this cell. क्यों? क्योंकि इक्वेशन होती है V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो बिकॉज आई इज 0, तो V इक्वल टू E। तो इस जगह का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है, वो EMF के बराबर था और वो V AJ के इक्वल हो गया। कहिए ठीक है। बट व्हेन K2 is closed, then a current start flowing through shunt. This is shunt, ये शंट है। शंट क्या होता है? लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, flowing through shunt. So terminal voltage क्यों? क्योंकि V इक्वल टू E माइनस आई आर हो गया। अब करंट पहले 0 था, करंट की वैल्यू 0 से बढ़ गई तो V डिक्रीज हो गया। V डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सो V डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सो बैलेंस लेंथ विल डिक्रीज। बैलेंस लेंथ विल डिक्रीज। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है? द Y डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ S। Y ने S की वैल्यू भी क्या कर दी सर? डिक्रीज कर दी। जब S की वैल्यू डिक्रीज कर दोगे, ठीक है, बट when value of S is decreased, then current in unknown cell circuit or through shunt will increase। चलिए ठीक है। या फिर करंट क्या करेगा? जो इसके थ्रू था वो क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। इसके थ्रू जो करंट आ रहा है बच्चों, वो क्या होगा? जब आप S की वैल्यू डिक्रीज कर दो, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो V इक्वल टू E माइनस आई आर। करंट इंक्रीज हो गया तो टर्मिनल वोल्टेज और डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज करी फिर और डिक्रीज करी। क्लियर? गॉट इट? क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. चेक कर। ये कहते हैं द क्वेश्चन सेज कि पोटेंशियोमीटर का आपने जो सेटअप यूज किया, ठीक है, बैलेंस 1 के लिए जब यूज किया तो देखो 400 है, यानी कि दैट टाइम ओनली द कनेक्शन इज मेड हियर। ठीक, तो मान लीजिए लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट
along the wire is अब एक काम कीजिए, when for cell combination one thing, E1 plus E2 इक्वल टू के L1। जनाब ये L1 की वैल्यू है बच्चों, ठीक, क्लियर, गॉट इट। फॉर सेल कॉम्बिनेशन टू में जरा गौर से देखो, अपोजिट पोलैरिटी में लगे। यहां क्वेश्चन में होना चाहिए कि E1 ग्रेटर देन E2 और E2 ग्रेटर देन E1, कोई एक बात होनी चाहिए। मैंने मान लिया E2 ग्रेटर देन E1। अब आप देख सकते हो इस लाइन पे, देखो क्वेश्चन में ही हिंट है। फर्स्ट टाइम में पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बैलेंसिंग लेंथ 400 है, दूसरे टाइम में 240 है। आपने पढ़ ही लिया है V प्रोपोर्शन टू L होता है, यानी कि जब लेंथ ज्यादा होगी तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कम हो गया। अब वैसे भी आपको दूर से दिख रहा है दोनों सेम पोलैरिटी में लगे हैं, तो इस जगह पर मैंने लिख दिया E2 माइनस E1 इक्वल टू K L2। इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दीजिए। E1 प्लस E2 मेरे ख्याल से कर लेंगे इसके आगे आप लोग, क्यों बच्चों? यस सर। है ना, दिस इज 400 अपॉन 200। सॉल्व कीजिएगा, E1 E2 की वैल्यू मिल जाएगी। एनीवन हैविंग द डाउट इन दिस क्वेश्चन? Anyone?